स्वागत है आपका एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश पोएम द रोड नॉट टेकन का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 में यानी स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द रोड नॉट टेकन पार्ट 2। द रोड नॉट टेकन पार्ट 2 में हमारे पास है स्टैंजा 3। तो स्टार्ट होता है वो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो यहाँ पर जो रोड्स हैं, यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो जो ट्रैवलर एक ही था, हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, being one traveler, he was in a fix, यानी वो confusion में था as to which road he has to choose, उसको कौन सी रोड चूज करनी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा confusion में था। तो वो कहता है कि दोनों ही रोड्स जो है मेरे सामने इक्वली ले, यानी एक जैसी हैं, कोई भी उसमें असमानता नहीं है। No leaf had been crushed black, both lay in the same condition। कोई भी जो लीफ है क्रश्ड ब्लैक, मैंने आपको कल समझाया था कि जब हम चलते हैं किसी ग्रास पर तो वो कुचल जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, डीकम्पोज्ड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही रोड्स में जो लीफ है वो ब्लैक नहीं हो गई हैं। तो उसने डिसाइड करा कि वो जो एक रोड जो उसने चुन लिया था लेस ट्रैवल्ड वाली, ग्रासी और वांटेड वेयर वाली, और दूसरी रोड वो चाहता है कि वो दूसरी रोड को छोड़ दे, और कभी ना कभी, क्योंकि रास्ते एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो कभी ना कभी वो इस रास्ते को भी हो सकता है, वो उस रास्ते पर भी दूसरे वाले रास्ते को भी चुन सकता है, उस रास्ते पर भी जा सकता है, ऐसा उससे डाउट हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली दिस हैपन्स विद आवर लाइव्स। जब हम क्या करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के कोई ऑल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं और दूसरे वाले को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि कभी ना कभी लाइफ हमको मौका देगी वो दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेरिश करने का, दूसरे वाले ऑप्शन को भी चूज करने का। लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को, हर बार ऐसा नहीं होता है कि लाइफ आपको सेकंड चांस दे। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर सारे ऑल्टरनेटिव्स के पैरामीटर्स को डिसाइड करके अपना ऑप्शन, अपना पाथ चूज करना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग कौन सा आता है? ट्रॉडन। ट्रॉडन का मतलब है जो बहुत बारी यूज हो चुका है, यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर, दैट इज स्टैंजा नंबर 4। तो स्टैंजा नंबर 4 इज, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अब जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद, यानी कि उसने क्या करा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लेस ट्रैवल्ड वाली रोड को चूज कर लिया था, और वो कहता है समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी लाइफ में, भविष्य में आगे बढ़ने के बाद, the poet is talking about many years, यानी after so many years, now he says that he will be talking about his decision with a sigh, यानी वो थोड़ा डाउटफुल था, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कभी कोई ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो हमें उसके साथ अटैच्ड जितने भी बेनिफिट्स और हर्डल्स होते हैं पहले से तो मालूम नहीं चलते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ चुनी है अपने लिए तो क्या पता हम उसमें सक्सेसफुल हों, अनसक्सेसफुल रहें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी थोड़े डाउटफुल थे, स्पेक्टिकल थे किस चीज़ को लेकर, कि जो उन्होंने रोड चुनी है, जो उन्होंने अपने लाइफ में डिसीजन लिया है, वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो वो कहते हैं हो सकता है आफ्टर मैनी ईयर्स मैं इस बात को बड़े निराशा से कह रहा हूँगा। साई का मतलब है निराशा से, निराशा से कह रहा हूँगा कि जो मैंने चुना वो मेरे लिए सही था या नहीं। और अगेन वो रिपीट करता है अपनी लाइन को, टू रोड्स इन अ वुड रिप्लेसिंग येलो, उसने येलो को रिप्लेस कर दिया है,
और क्या वर्ड यूज करा है? आई। द पोएट कॉन्क्लूड्स बाय सेइंग ही चोज द लेस ट्रैवल्ड रोड। पोएट ने लास्ट में क्या निष्कर्ष दिया कि उसने वो रोड चुनी जो ज़्यादातर लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं चुनी। ऐसा ही होता है कि कभी कभी आपके सामने भी ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आते हैं, तो आप कभी भीड़ के साथ ना चलकर अलग चलने का फैसला करते हैं, और कभी कभी इसी वजह से हम डाउटफुल होते हैं क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। पोएट कहता है उसके लिए जो उसने रोड चुनी थी लेस ट्रैवल्ड वाली, ग्रासी और वांटेड वेयर वाली, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, और उस चॉइस की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव हुआ है। आई होप आपको स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 बिल्कुल समझ में आए होंगे। स्टैंजा 4 के इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हम देख लेते हैं। स्टैंजा 4 के इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं एजेस एंड एजेस हेंस, तो इसका मतलब है मैनी ईयर्स, यानी आगे आने वाले बहुत सालों के बाद। साय का मतलब है डीप ब्रेथ लेकर, थोड़ा निराश होकर। हेंस का यहाँ पर मतलब है, हेंस वर्ड यूज करा गया है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देख लिए। अब हम पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, यानी जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो रिपीट होती है। ध्यान रखिएगा, हमें लेटर्स नहीं देखने होते हैं, हमें कॉन्सोनेंट साउंड देखना होता है, और वो हमारी रिपीट हो रही है। कौन सी लाइन में? लाइन देखिए आप, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो वॉन्टेड वेयर में हमारा क्या हो रहा है? हमारा एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। नाउ वी हैव सेकेंड पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब कोई भी चीज को दोहराना। तो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो यहाँ पर वे और वे दोनों का तरीका, दोनों का यूसेज अलग होता है, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है। फिर दूसरी एक लाइन आती है समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अभी हमने पढ़ा था स्टैंजा नंबर 4 में एजेस एंड एजेस हेंस, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ राइम स्कीम। आई होप आपको राइम स्कीम आता होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप कोई भी अपने पैराग्राफ में चले जाइए। लेट अस टेक स्टैंजा नंबर 4 ओनली। अब यहाँ पर आप राइम स्कीम कैसे पकड़ेंगे? देखिए, साय, आई और बाय, इन तीनों का साउंड एक जैसा है, राइमिंग जो है वो एक जैसी है, तो इसके आगे हम लगा लेंगे कैप, स्मॉल कैप्स में लिख लीजिएगा ए। हेंस और डिफरेंस, इनका भी राइम स्कीम सेम है, तो इसके आगे हम छोटे में लिख लेंगे बी। तो हमारा राइम स्कीम क्या बनेगा? ए बी ए ए बी। तो राइम स्कीम क्या है? इस पोयम में चारों स्टैंजास में सेम ही राइम स्कीम है, ए बी ए ए बी। तो ध्यान रखिएगा, पोएटिक डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग्स और राइम स्कीम। इसी के साथ हमारी पार्ट 2 जो है रोड नॉट टेकन का, दैट इज स्टैंजा नंबर 3 एंड स्टैंजा नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।